दोस्तों, जब भी सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट की बात होगी ना, तो ये डिबेट हमेशा ही रहेगी कि पोस्ट ऑफिस बेहतर रहेगा या फिर बैंकिंग फील्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस के बारे में। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम से लेकर बल्क में भी पैसा लगाना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस किस तरह से बैंकिंग फील्ड से बेहतर हो सकता है। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है जो हमें पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट ओपन की हुई है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की। नीचे आने के बाद जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो खुल के आ चुका है। 1/1/2026 से लेकर 31/3/2026 तक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले कंपैरिजन करें सेविंग अकाउंट का ही, तो बैंकिंग फील्ड में आप देख पाएंगे किसी बैंक में आपको 2.5%, किसी में 3%, इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं सेविंग पे। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो आपको सेविंग पे ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिल जाता है, 4.00%। और जो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा। इसके अलावा देखिए, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की या फिर टाइम डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है जी, 6.90%। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक से कंपेयर करें, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, उनसे बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है। हालांकि बैंकिंग फील्ड के भी अपने कुछ फायदे हैं, लेकिन अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो आप देख पाएंगे 1 साल के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 6.90%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। उसी तरह से 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो आप देख पाएंगे आपको जो 2 साल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 7.00%। चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स की कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली ही होगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर हम दोस्तों बात करें 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, तो बैंकिंग फील्ड से कंपेयर करना तो बनता ही है। अगर आप किसी भी बैंक से कंपेयर करें तो बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं। देखिए, 7.1% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 3 सालों के लिए। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली ही होगी। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट की, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 7.50%। इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होगा, कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। दोस्तों, अब आपने पोस्ट ऑफिस के रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए। बैंकिंग फील्ड का जो बेनिफिट है वो क्या है जी, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, जैसे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीनों के लिए, तो बैंकिंग फील्ड में आप करवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाने की ऑप्शन ही मिलती है। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए। तो मैं क्या करूंगा, इन ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले।
तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक साल के लिए 6.90% के हिसाब से, जो टाइम पीरियड हमारा एक साल यानी कि 12 महीनों के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होगी, तो आप देख पाएंगे आपको जो है मेच्योरिटी अमाउंट कितनी मिल जाएगी, 10,708 रुपए। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कम से कम 50,000 रुपए की, तो आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है 53,540 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 1,07,081 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 5,35,403 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये तो रही बात एक साल की। अगर मैं बात करूं 2 सालों की, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले 10,000 के ऊपर आपको 2 सालों में 11,499 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। 50,000 के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 57,444 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 1,14,888 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। और 5 लाख रुपए की अगर हम बात करें, 5 लाख के ऊपर 5,74,441 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे लगभग 3 सालों के लिए यानी कि 36 महीनों के लिए। तो सबसे पहले अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 सालों के बाद 12,351 रुपए मिलेंगे। अगर मैं बात करूं 7.1% के हिसाब से ही, देखिए 50,000 रुपए के लिए तो आपको 61,754 रुपए मिलेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं, देखिए 1 लाख रुपए की, 1 लाख के ऊपर 1,23,508 रुपए मिल जाएंगे। और 5 लाख रुपए की अगर हम बात करें, तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 6,17,538 रुपए आपको मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लगभग 5 सालों के लिए 7.5% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 10,000 के ऊपर आपको 14,499 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं देखिए 50,000 रुपए की, तो आप देख पाएंगे 72,497 रुपए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, 1 लाख के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस में आप देख पाएंगे 1,44,995 रुपए मिल जाएंगे। और फाइनली अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, 5 लाख के ऊपर 7,24,947 रुपए मिल जाएंगे। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने पोस्ट ऑफिस के बारे में ये जान लिया कि अगर आप स्मॉल सेविंग प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितनी ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपकी कंफ्यूजन जो है वो भी दूर हो चुकी होगी कि अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो पोस्ट ऑफिस बेहतर रहेगा या फिर बैंकिंग फील्ड। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, आप जिसमें चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।